शुरुआत करते हैं एक और वीडियो की भारत का भूगोल। और इस चैप्टर में जो है क्वेश्चन होंगे मोस्ट, वो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर है। सबसे पहले अपन चैप्टर की बात करें, भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। तो ये चैप्टर जो है वो हमारे ज़्यादा नंबर का तो नहीं है, लेकिन फिर भी इससे काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो हैं वो आने हैं। और कौन कौन से होंगे तो वो अपन आइए इसमें देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर अपन बात करें, ITDP निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में वर्णित है। तो ITDP जो है वो किससे संबंध रखती है, तो ये आपका ऑप्शन जो है वो किससे होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट होगा। ये एक जो है सही है, समन्वित जनजाति विकास प्रोग्राम से जो है ITDP जो है वो अपना संबंध रखती है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन में सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी जो नहर है उससे रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चन आए उनको आपको जो है याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र सतत पोषणीय विकास के लिए निम्न में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो अगर अपन बात करें इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र है सतत पोषणीय विकास के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो क्या है, तो किसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर आपका राइट होगा। पारितंत्र विकास के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने कब लिया। तो ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है कि योजना आयोग जो है उसका स्थान जो है नीति आयोग ने कब लिया। तो ये है जनवरी 2015, यानी 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग की स्थापना की गई थी, योजना आयोग का नाम बदलकर। और इसका जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष की अगर अपन बात करें तो अध्यक्ष जो हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री जो हैं इसके क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, किस पंचवर्षीय योजना में गहन कृषि विकास कार्यक्रम को जो है प्रारंभ किया गया। तो गहन कृषि विकास कार्यक्रम है वो कब शुरू किया गया था, तो वो अपना किया गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर शुरू किया गया है। ठीक है, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना यहाँ पर आपका राइट क्वेश्चन हो जाएगा, सॉरी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की अपन बात करें, सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। तो ये क्वेश्चन जो है वो मोस्ट है स्टूडेंट। तो कौन सी जो पंचवर्षीय योजना है जिसमें सूखा संभावित विकास कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया था, तो इसमें हमारा ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चौथी पंचवर्षीय योजना में ये शुरू किया गया था। ठीक है, वर्ष की बात करें तो 1967 है इसमें, और इसमें जो जिलों का चयन हुआ था वो जिलों की संख्या 67 है। ठीक है, कितने जिले हैं, 67 जिले। और चौथी पंचवर्षीय योजना साल अगर पूछा जाए तो 1964 है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, 6 का है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्राचीन नाम था। तो देखो मैंने आपको बताया है अभी कि जो भी अपने इंदिरा गांधी नहर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं तो वो क्वेश्चंस हमारे लिए सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे मोस्ट हैं। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन को हमें अच्छे से तैयार करना है। इंदिरा गांधी नहर के बारे में कोई भी चीज़ जो है वो हमें छोड़नी नहीं है। तो यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर का प्राचीन नाम जो था वो राजस्थान नहर है। ठीक है, तो शुरुआत में इसका नाम जो है इंदिरा गांधी नहीं था बल्कि राजस्थान नहर था, और उसके बाद में इसको बदलकर इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इंदिरा गांधी नहर हरिके बांध से निकलती है, ये बांध कहाँ स्थित है। तो इंदिरा गांधी नहर जो है वो हरिके बैराज से निकलती है, या हरिके बांध भी आप इसको कह सकते हो। तो यहाँ से निकलती है, तो ये कौन से राज्य में स्थित है, तो ये पंजाब राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका सही आंसर होगा पंजाब। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। बात करें 8 की क्वेश्चन की, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विस्तार निम्न में से किस राज्य में है। तो किस राज्य में, तो ये बात जो है राजस्थान में है, पंजाब में है और हरियाणा में। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है आपका डी एकदम राइट हो जाएगा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो विस्तार है वो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान है, अगर क्रम से पूछे जाएँ तो। ठीक है, क्रम से पूछे जाएँ सबसे पहले पंजाब आएगा, उसके बाद में हरियाणा आएगा और उसके बाद में राजस्थान आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, जनजातीय उप योजना प्रारंभ की गई थी। तो जनजातीय जो उप योजना है वो कब शुरू की गई थी, तो उसके बारे में है ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 1974 में जो है उपजातीय जो योजना है वो प्रारंभ की गई थी, यानी जनजातीय उप योजना। ठीक है,
उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भरमौर जनजाति क्षेत्र स्थित है, तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो कमेंट आपको करना है कि भरमौर जनजाति क्षेत्र इन चारों राज्यों में से कौन से राज्य में है। बढ़े आगे, मोस्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, द पॉपुलेशन बम पुस्तक के लेखक हैं, तो कौन है इसके, तो इसके जो लेखक हैं वो एहरलिच है। एहरलिच जो हैं इन्होंने, इनकी जो पुस्तक है द पॉपुलेशन बम जो है वो इन्होंने प्रकाशित की थी, तो एहरलिच आपको याद रखना होगा। बढ़े आगे, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना है वो कब शुरू हुई थी, तो यहाँ पर होगा हमारा 1 अप्रैल 1951। ठीक है, राइट क्वेश्चन आंसर जो है वो है 1 अप्रैल 1951 है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो आपके हैं क्वेश्चन ये हुए। उसके बाद में अपन आगे बढ़ें रिक्तस्थान की ओर। तो रिक्तस्थान की अगर अपन बात करें तो हमारे पास जो रिक्तस्थान है वो इस प्रकार है। पहला है नियोजन के होते हैं, तो नियोजन के क्या होते हैं, उपागम होते हैं। ठीक है, उपागम। दूसरा क्वेश्चन है पर्वतीय विकास कार्यक्रम को पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया, तो पर्वतीय जो है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। देखो पर्वतीय विकास क्षेत्र कार्यक्रम है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। ठीक है, और आपका जो सूखा संभावित क्षेत्र है वो 4थी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। नेक्स्ट की बात करें, विकास एक संकल्पना है, तो कैसी है, बहुआयामी है। विकास क्या होता है भाई, बहुआयामी होता है, विकास बहुआयामी होता है। इंदिरा गांधी नहर को नहर के नाम से जाना जाता था, तो राजस्थान नहर के नाम से। शुरुआत की बात करें तो राजस्थान नहर। ठीक है, उसके बाद में विकास की संकल्पना रिक्तस्थान है, गतिक होती है। विकास हमेशा स्थिर नहीं होता है, गतिक होता है, क्योंकि विकास चलता रहता है, लगातार चलता रहता है, और जो चीज़ चलती है वो गतिक होती है। उसके बाद में ब्रिटलैंड आयोग का संबंध से है, किससे है, तो सतत पोषणीयता से। सतत पोषणीय विकास जो है उससे संबंध रखता है। 7 का है जनजाति विकास निर्वाह का प्रमुख आधार कृषि और उससे संबंधित क्रिया है, तो किस जाति का है, गद्दी का। ठीक है, गद्दी का। फिर रिक्तस्थान है से अभिप्राय समाज विशेष की स्थिति और उसके द्वारा अनुभव किए गए जो परिवर्तन है, उन परिवर्तनों की जो प्रक्रिया है वह है, तो विकास है। ठीक है, तो ये विकास है। तो यहाँ पर अपन बढ़ते हैं अब हमारे 9वें रिक्तस्थान की ओर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनके जो आंसर हैं वो कोष्टक में लिखे हुए हैं, तो आप वहाँ से भी इनको देख सकते हो। बढ़े आगे, नंबर 9 है इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई जो है, कुल नियोजित लंबाई है वो कितनी है, तो 9060 किलोमीटर है। कितनी है, 9060 किलोमीटर है। इंदिरा गांधी नहर से निकलती है, तो पंजाब से हरीके बांध से निकलती है। ठीक है, पंजाब के हरीके बैराज से निकलती है। को रिक्तस्थान है को ही रोलिंग प्लान कहा जाता है, किसको, योजना अवकाश को। योजना अवकाश क्या है, ठीक है, तो योजना अवकाश की अगर अपन बात करें तो योजना अवकाश जो है यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये आपका है योजना अवकाश। योजना के बीच में जो ब्रेक लगता है, ठीक है, और यानी कहने का मतलब क्या है, जो पंचवर्षीय योजना है वो समाप्त हो जाती हैं, फिर नई पंचवर्षीय योजना लागू नहीं हो पाती है। ठीक है, कुछ समय के लिए, अब इसमें साल का टाइम हो सकता है, 2 साल का हो सकता है। ठीक है, तो उस स्थिति में जो है जो समय रहेगा उसे योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। पूरा नाम विश्व पर्यावरण विकास आयोग है, किसका है, तो WCED का। ठीक है, तो ये पूरा नाम है। रिक्तस्थान है भविष्य की समस्याओं के समाधान कार्यक्रम की रूपरेखा तथा उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु गतिविधियों को क्रियान्वित कहलाता है, नियोजन कहलाता है। भाई अपन किसी भी चीज़ को अगर मान लो कोई भी काम है, उस काम को अपन करते हैं भविष्य के लिए। ठीक है, और उस भविष्य के लिए जो काम करते हैं तो सबसे पहले उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है, और तो ये अपन जो रूपरेखा तैयार करते हैं किसी भी काम की, ठीक है, यही अपना क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है।
नहर कमान क्षेत्र का विकास 2 चरणों में हुआ। किसका हुआ था? इंदिरा गांधी जो नहर है, यहाँ पर देखो सबके साथ दिया हुआ है, आप यहाँ से सब देख सकते हो, ठीक है। तो इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र है, उसका 2 चरणों में जो है काम हुआ था। अति लघुतरात्मक की तरफ बढ़ते हैं। अति लघुतरात्मक की तरफ बढ़ेंगे तो पहला क्वेश्चन हमारा है, विकास से क्या अभिप्राय है? तो विकास क्या होता है? तो देखो साधारण शब्दों में अगर अपन बात करें तो समाज में विशेष जो स्थिति होती है और उनके द्वारा अनुभव किया गया जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन विकास कहलाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो विकास मानव भूगोल में दिया हुआ है उसकी परिभाषा अलग है, ठीक है, क्योंकि वो परिभाषा इसलिए अलग है कि वहाँ पर जो विकास की बात कर रहे हैं वो मानव विकास की है, यहाँ अपन बात कर रहे हैं प्रदेश की, ठीक है। तो यहाँ पर समाज को लेकर है, वहाँ सिर्फ व्यक्ति विशेष को लेकर है, तो इसमें थोड़ा सा फर्क होता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। ITDP से क्या तात्पर्य है? तो ये क्या है? समन्वय जनजाति विकास योजना है, जिसे 1974 में जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है उसमें लागू किया गया था। अब आप ये सोचोगे ये क्या है? तो ये कौन सी है? ये जो बरमौर जनजाति जो क्षेत्र है वो कार्यक्रम जो है वो इसी योजना के आधार पर या इसी परियोजना के आधार पर चलाया गया है, तो याद रखना है। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र कितने जो है सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाएगी? तो ये है 19.63 लाख हेक्टेयर भूमि, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, सतत पोषणीय विकास का क्या अर्थ है? तो सतत पोषणीय विकास का अर्थ क्या होता है कि विकास, ऐसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाली जो पीढ़ी हैं उनकी आवश्यकता पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। नॉर्मली क्या हो जाएगा कि हम किसी भी संसाधन का उपयोग कर रहे हैं तो वो हम भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित रखें और इसके अलावा हम उसका उपयोग भी करें, तो ये सतत पोषणीय विकास होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, भारत में जनजातीय विकास कार्यक्रम किन क्षेत्रों में शुरू किया गया? तो ये उन क्षेत्रों में शुरू किया गया जिन क्षेत्रों की कुल जो जनसंख्या है वो 50% या उससे अधिक संख्या जनजाति लोगों की है वह, ठीक है। तो यानी ऐसा क्षेत्र जहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उन लोगों की कुल पॉपुलेशन है, उस कुल पॉपुलेशन का 50% या उससे अधिक जनसंख्या अगर जनजाति है तो ये कार्यक्रम उन क्षेत्रों में चलाए जाएगा। SFDA का अर्थ है, तो SFDA का अर्थ है लघु कृषक विकास संस्था है, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म है भाई, ये याद रखना। बरमौर क्षेत्र में स्थित 2 पर्वतीय श्रेणियों के नाम बताएं। तो बरमौर क्षेत्र में कौन सी 2 पर्वत श्रेणियां हैं? तो पीर पंजाल है और धौला धार है, ठीक है। ये योजना है, बोजना नहीं है, ये योजना है भाई। 8वें में जो है वो योजना है, ठीक है, ये बै नहीं है, ये क्या है? ये है, यहाँ पर ये है, थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है। योजना आयोग का स्थान किसने लिया? तो 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग का स्थान जो है वो आपका नीति आयोग ने ले लिया है। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रारंभ कब हुआ? तो ये 31 मार्च 1958 को जो है ये इसकी शुरुआत हुई। याद रखना है इंदिरा गांधी नहर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन। जनजातीय उप योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 1974 में और 5वीं पंचवर्षीय योजना में। याद रखना 1974 पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? 5वीं। ये क्वेश्चन जो है अपना मोस्ट हो। लक्ष्य क्षेत्र कार्यक्रम के कोई 3 उदाहरण बताइए। तो इसके 3 उदाहरण जो हैं वो ये हैं। पहला है कमान नियंत्रण क्षेत्र का विकास कार्यक्रम, सूखा क्षेत्र विकास कार्यक्रम और पर्वतीय विकास कार्यक्रम, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखने हैं कि जो लक्ष्य क्षेत्र कार्यक्रम है उसके 3 जो हैं उदाहरण हैं। तो पहला हो जाएगा कमान नियंत्रण क्षेत्र, दूसरा विकास कार्यक्रम, दूसरा हो जाएगा सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम और तीसरा हो जाएगा पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। आगे बढ़ते हैं 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहता है? तो देखिए लक्ष्य समूह कार्यक्रम के 2 उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण आपको यहाँ पर दे सकते हो। एक आप दे सकते हो लघु कृषक विकास संस्था यानी SFDA, तथा दूसरा आप दे सकते हो सीमांत किसान विकास संस्था यानी MFDA, ठीक है। तो ये 2 इसके उदाहरण हो जाएंगे। अब अपन बात करें यहाँ पर दीर्घ लघुतरात्मक क्वेश्चंस की बात करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से हमारे पास आए हैं।
तो पहला दीर्घ लघुत्तरात्मक प्रश्न है, लक्ष्य क्षेत्र और लक्ष्य समूह नियोजन से अभिप्राय है, इन क्षेत्रों कौन से कार्यक्रम सम्मिलित हैं। तो अगर यहाँ पर अगर अपन बात करें तो इन दोनों ही क्षेत्रों में जो है तकनीकी विकास और निवेश हेतु जो है पिछले 15 वर्षों में जो है नियोजन के अनुभवों को स्पष्ट किया गया और आर्थिक विकास में जो क्षेत्रीय संतुलन है उसको बढ़ाना रहा है। और लक्ष्य जो समूह योजना है और लक्ष्य जो क्षेत्र है इसमें जो है वो मैंने आपको बता ही दिया था कि इसके अंदर जो है कमान क्षेत्र कार्यक्रम है, सूखा ग्रस्त है, पर्वतीय क्षेत्र कार्यक्रम है, इसके अलावा लघु किसान ये आप दे सकते हो, ठीक है। तो ये इसके अंदर हो जाएंगे, तो ये आपको देख लेना है। उसके बाद में आता है भरमौर जनजाति विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है, तो सबसे पहले तो आपको इसको बताना होगा कि ये 1974 में जो है 5वें पंचवर्षीय योजना में इसको शुरू किया गया था और ये जो योजना है वो समन्वित जनजाति विकास कार्यक्रम के अंतर्गत इसको प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य है जो यहाँ पर रहने वाली जाति है, यहाँ पर कौन सी जाति रहती है, भरमौर क्षेत्रों में गद्दी, तो गद्दियों के जीवन स्तर में सुधार करना था। सबसे पहला क्या था कि जो गद्दी लोग हैं उनके जीवन में सुधार करना। दूसरा भरमौर जो है उसका विकास करना था, जो है हिमाचल प्रदेश के अन्य भागों में जो विकास है वो ही विकास यहाँ पर करना था। या आप ये कह सकते हो कि भरमौर को हिमाचल प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के साथ जोड़ना या विकास के अंतर को कम करना। इसके अलावा तीसरा इसमें था परिवहन और संचार, कृषि संबंधी जो जितनी भी क्रियाएं हैं, चाहे वो सामाजिक हो चाहे वो सामुदायिक सेवाएं हों, तो इन सब का विकास करने को यहाँ पर प्राथमिकता दी गई है। नियोजन के उपागम के विषय में लिखें। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो नियोजन के उपागम की अगर अपन बात करें तो नियोजन जो होता है उसके 2 उपागम होते हैं, एक होता है खंडीय उपागम, दूसरा होता है प्रादेशिक उपागम। तो खंडीय नियोजन क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न सेक्टर होते हैं, जैसे हमारी कृषि है, सिंचाई है, विनिर्माण उद्योग है, ऊर्जा निर्माण है, परिवहन है, संचार है, सामाजिक संरचना है और सेवाओं है ना, तो इन सब का जो है कार्यक्रम बनाना और उसे लागू करना वो खंडीय नियोजन कहलाएगा, ठीक है। दूसरा अपने प्रादेशिक नियोजन की बात करें तो प्रादेशिक नियोजन है वो भारत के सभी क्षेत्रों में समान आर्थिक विकास के लिए नहीं हुआ है। इसमें कुछ क्षेत्र जो है वो अधिक विकसित हैं तो कुछ बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। तो विकास का यह जो असमान प्रतिरूप है इस तथ्य पर बल देता है कि नियोजन में एक स्थानिक परिप्रेक्ष्य में अपनाएं तथा विकास में प्रादेशिक संतुलन जो असंतुलन है उसको कम करने के लिए योजना बनाई जाएंगी और इस प्रकार नियोजन जो है वो प्रादेशिक नियोजन कहलाता है, ठीक है। तो क्या होगा कि प्रादेशिक नियोजन क्या होता है, संपूर्ण भारत में देखा जाता है और 2 प्रदेश जिनके बीच में संतुलन ना हो, ठीक है, विकास का है ना, विकास में तो उस संतुलन को कम करना या असंतुलन जो है उसको कम करना या बराबर करना, ये प्रादेशिक नियोजन है। नेक्स्ट आता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों की व्याख्या कीजिए। ये मोस्ट क्वेश्चन है भाई, ठीक है, मोस्ट है। तो इसमें क्या है, इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है ये नहर परियोजना जो है शुष्क क्षेत्र की पारिस्थितिकी, वहाँ की अर्थव्यवस्था की, वहाँ के समाज को जो है पूर्ण रूप से इसने क्या किया है, रूपांतरित किया है भाई, बिल्कुल किया है, क्योंकि वहाँ पर पहले पानी की समस्याएं थी, कृषि का विकास नहीं था, लेकिन इसके आने की वजह से वहाँ पर ये सब चीज़ें हुई हैं, तो ये सभी चीज़ों पर इसको फ़ायदा मिला है। अब इस परियोजना जो है, इस परियोजना से पर्यावरण पर कौन से प्रभाव पड़ेंगे, तो वो यहाँ पर हैं आपके। तो पर्यावरण पर की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर जो है मृदा के अंदर नमी जो है वो उपलब्ध होगी, जिससे जो है चारागाह का विकास होगा, वनों का विकास होगा, ठीक है, और साथ ही साथ वायु अपवर्धन जो है वो भी होगा, और साथ तीसरा आपका होगा यहाँ पर सघन सिंचाई होगा, जल भराव और मृदा की लवणता दोहरी पर्यावरणीय समस्याएं होंगी, ठीक है। नहर का सिंचित क्षेत्र के विस्तार में जो बोया गया क्षेत्र होगा जिसमें फसलों की सघनता में वृद्धि होगी। यहाँ चना, बाजरा, ग्वार जैसी प्रारंभिक फसलों के स्थान पर गेहूँ, कपास, मूंगफली इन्होंने इसका स्थान ले लिया है। इसके अलावा सघन सिंचाई के परिणाम जो है वो कृषि के साथ साथ पशु पालन भी जो है वो यहाँ पर काफ़ी तेज़ गति से हुआ है।
तो ये सब इसमें है, और बाकी का आप भी देख लेना, अपने पासबुक में मिल जाएंगे, बुक में या पासबुक में, तो ये वहाँ से और देख लेना। नेक्स्ट की अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, बरमोर क्षेत्र के भौतिक पर्यावरण का वर्णन कीजिए। तो बरमोर जो है, तो बरमोर कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो इसके बारे में अगर आपको बताएं तो पहले इसका स्थिति और क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इसके स्थिति की बात करें तो ये 32 डिग्री 11 मिनट उत्तर से लेकर 32 डिग्री 41 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य तथा 76 डिग्री 22 मिनट पूर्व से 76 डिग्री 53 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो ये जो है लगभग 1818 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। धरातल की बात करें तो ये जो भाग है वो समुद्र तल से 1500 से 3700 मीटर की औसत ऊंचाई के ऊपर है, और चारों ओर से ये पर्वतों से घिरा हुआ है। यहाँ की उत्तर में जो है वो पीर पंजाल श्रेणी और दक्षिण में धौलाधर पर्वत श्रेणियाँ हैं, ठीक है। इसके पूर्व में धौलाधर श्रेणी का विस्तार है, रोहतांग दर्रे के पास है, पीर पंजाल श्रेणी से मिलता है, तो ये पर्वतों से घिरा हुआ है। नदियों की बात करें तो यहाँ रावी और उसकी सहायक नदियाँ जो हैं वो यहाँ से होकर बहती हैं, जिसमें रावी हो गई, बूढ़ील हो गई और डुंडेन जो है वो हो गई। यहाँ जो है महाखंडों का निर्माण करती हैं ये नदियाँ। और ये जो प्रदेश है इसमें 4 भूखंड हैं, जैसे होली है, खणी है, कुंगती है और दुहाड़ आदि में विभाजित। जलवायु की बात करें तो यहाँ की जो जलवायु है काफ़ी कठोर है, ठीक है। यहाँ शरद ऋतु जो होती है वहाँ पर सर्दी जो है वो बहुत ही कड़ाके की पड़ती है, और जनवरी में यहाँ का औसत तापमान जो है 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास और जुलाई में 26 डिग्री सेल्सियस के पास रहता है। उसके बाद में नियोजन से अभिप्राय, क्या अभिप्राय है तथा यह किस प्रकार से क्रमिक प्रक्रिया है। तो नियोजन की जो है वो रूपरेखा तैयार करना, उसके उद्देश्य जो हैं वो उनको जो है चुनना, फिर जो समस्याएं उन समस्याओं पर ध्यान देना, और फिर उसी से रिलेटेड जो है वहाँ पर कार्य करना, ये सब नियोजन के अंतर्गत आता है। भारत में मुख्यतः सूखा संभावित क्षेत्र हैं। तो ये जो परियोजना है वो 1967 में जो है योजना आयोग ने 67 जिलों को जो है पूर्ण या आंशिक रूप से क्या है, सूखा संभावित जिलों के रूप में पहचान की गई। और 1973 में सिंचाई आयोग ने 30% क्षेत्र का जो मापदंड है वो लेकर सूखा संभावित क्षेत्र का परिसीमन किया था, ठीक है। और इससे संबंधित जो राज्य हैं गुजरात है, राजस्थान है, पश्चिमी मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र का मराठवाड़ा क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश का रायलसीमा, तेलंगाना पठार, कर्नाटक का पठार, तमिलनाडु की उच्च भूमि एवं जो हैं ये आंतरिक भाग में शुष्क और अशुष्क भाग हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम कौन कौन से हैं लिखिए। तो सूखा संभावित विकास कार्यक्रम कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो इसकी शुरुआत है वो 4वीं जो है पंचवर्षीय योजना में हुई थी। ये सूखा संभावित जो क्षेत्र हैं वहाँ पर लोगों को जो है रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए हैं, ठीक है। इस परियोजना में जो है कार्य क्षेत्र है वो काफ़ी विस्तृत है, जिसमें सिंचाई परियोजना, भूमि विकास कार्यक्रम, जो है वन्यकरण, चारागाहों का विकास और आधारभूत ग्रामीण अवसंरचनाएं जैसे विद्युत, सड़क, बाजार, ऋण सुविधा और भी कई ऐसी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर शुरू की गई हैं। लास्ट क्वेश्चन अपना आता है, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए कोई 4 सुझाव। तो इंदिरा गांधी जो कमान क्षेत्र है उसमें जो है निम्न 4 सुझाव हो सकते हैं। पहला है जल प्रबंधन, ठीक है, यानी यहाँ पर क्या है, जल का मैनेजमेंट जो है वो अच्छे से किया जाना चाहिए, ठीक है, जिससे जो है जल का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके, ठीक है। दूसरा होगा बागाती कृषि, तो यहाँ पर जो है बागाती कृषि का विकास करना चाहिए, यानी बागवानी कृषि है उसको बढ़ावा देना चाहिए, और इस क्षेत्र में खट्टे फलों की कृषि है वो ज़्यादा की जानी चाहिए। तीसरा है जल का समान वितरण, तो जल जो है वो नालों के द्वारा या जो वितरण है जल का वो समान रूप से होना चाहिए। तीसरा होगा भूमि सुधार, तो भूमि पर जो है सघन सिंचाई और जल के अत्यधिक प्रयोग के कारण जो है जल अक्रांता और लवणता जैसे सब जो है प्रभावित हो रही है, तो उस पर भूमि का जो है पुनरुद्धार किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सब इसके अंतर्गत आता है। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।